हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज बात करते हैं। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बम्पर क्वेश्चन है। क्या है? इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। है ना? तो देखो, इसको किस तरीके से करना है, इसको सॉल्व। इसके लिए बात करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट, तो देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है ना? तो किसी भी एक किसी भी दूसरे के सम की जगह, कोई भी दो के सम की जगह, मैं तीसरे का नेगेटिव टाइम लिख सकता हूँ। ठीक है ना? तो यही मैं यहाँ कर रहा हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा हो गया। सही है? तो ये लो, इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा एज इट इज। और 1 प्लस ओमेगा की जगह लिख दिया माइनस का ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। अब ये कितना है? माइनस का 2 टाइम्स ओमेगा, और ये कितना है? माइनस का 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस, 2 टू जा 4, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा क्यूब। और ये किसके? ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। तो इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है? सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या कह रहा है? 1 प्लस 5 ओमेगा पावर 5। ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चंस आए, तो आपको 1 मिनट में इस क्वेश्चन को ही नोट कर लेता हूँ। देखो, ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है? जो है, ओमेगा क्यूब के मल्टीपल में तोड़ने की इसको कोशिश करना है। ठीक है ना? उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि जब भी आप फिर ओमेगा, जिनकी वैल्यूज आप जानते हैं, वो वैल्यूज आप यहाँ यूज ले पाएंगे। ठीक है ना? देखो, जैसे ये हो गया 1 प्लस 5 ओमेगा पावर 5 है ना ये, तो इसे ओमेगा क्यूब लिख दो, प्लस इसे ओमेगा लिख दो, क्योंकि ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिखता मैं ओमेगा पावर 4 को, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। इसे लिखो 1 प्लस 5 ओमेगा लिख दो, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। और ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, तो एक बार के लिए इसको एज इट इज लिख दो। अच्छा, 5 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना? ये पूछ रहा था। ठीक है? अच्छा, अब ये हो गया। 5 ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1, तो दैट इज 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आगे क्या करें इसमें? देखो, अ, देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह तो -1, इतनी टर्म की जगह। ठीक है? और ये 5 एज इट इज। ओके, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख दो माइनस का ओमेगा और प्लस का 5 ओमेगा एज इट इज। सही है? और ये 1 ओमेगा क्यूब, सॉरी, इसको मैंने ओमेगा पावर 5 को ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा क्यूब लिखा, ओमेगा स्क्वायर ये रहा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख दो और प्लस का 5 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। सही है? माइनस का ओमेगा स्क्वायर और प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 4 ओमेगा। और ये कितना हो जाएगा? ओनली 4। 4 चौक 16 चौक 64, 64 ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा, दैट इज ओमेगा क्यूब, उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये 64 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? आगे देखो, थर्ड नंबर का है अब हमारा क्वेश्चन। देखो, थर्ड नंबर का किस तरीके से होगा। क्वेश्चन बड़े गजब के हैं, इसमें आप अगर ईमानदारी से इसको पेशेंस से देखोगे ना, तो जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? देखो, ये लो। ठीक है? तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? देखना, ये 1 - ओमेगा तक का तो कुछ है नहीं, इसको तो एज इट इज लिख दो। ये 1 - ओमेगा स्क्वायर है ना, इसको भी ऐसे ही लिख दो एक बार के लिए, 1 - ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो ओमेगा पावर 4 है ना, इसको मैंने ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिखा, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो दैट इज 1 - ओमेगा। और ये क्या है? ओमेगा क्यूब है ना, तो ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर में ब्रेक करा। ओमेगा की पावर 6 जो है वो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर होता है, दैट इज 1। और ओमेगा स्क्वायर, तो दैट इज 1 - ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? अब आगे देखो, अब 1 - ओमेगा और ये 1 - ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1 - ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है? और ये 1 - ओमेगा स्क्वायर और 1 - ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 1 - ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है? अब इसमें क्या करें? देखो, इसमें ये होल स्क्वायर है,
तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 1 माइनस ओमेगा टाइम्स 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। सही है। अब 1 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया। 1 का मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो एज इट इज आ गया, और माइनस का ओमेगा और प्लस का ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1। सही है, का स्क्वायर। ओके, एक और एक दो। अब ओमेगा स्क्वायर, एक एक काम करें, इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो इसको इतना तो लिख ही सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये 1, एक बाहर माइनस है और एक इसकी वैल्यू आ गई -1, तो दैट इज +1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। आंसर है ना। अच्छा क्वेश्चन। आगे देखो, 4th नंबर का। ये अब तक का इन तीनों चारों में, मतलब इन चारों में जो है, जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दम है वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसको किस तरीके से करेंगे। अब वेट, ये लो। अब इसको किस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे, देखो ध्यान से। अब ये डॉट 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 अप टू 2n टाइम टर्म्स तक है, ये 2n टर्म्स तक। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो 1 माइनस ओमेगा को तो एज इट इज लिख दो, 1 माइनस, या फिर एक काम करें 1 माइनस ओमेगा। देखो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा, तो माइनस का 2 ओमेगा हो गया। सही है। इसको ओमेगा पावर 4 को मैं ओमेगा भी लिख दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो ये मैंने लिख दिया ओमेगा। सही है। इस 1 प्लस ओमेगा की जगह फिर से माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ऑलरेडी माइनस का ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। सही है। अच्छा, और 1 माइनस ओमेगा पावर दिस, इसको क्या तोड़े, 3 पंजे 15। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। 1 माइनस ओमेगा पावर 8 है ना ये, तो इसको ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ओमेगा पावर 6 है ना वो 1 हो गया, और प्लस ये जो है इसे ओमेगा की ओनली ओमेगा लिख दिया, क्योंकि ओमेगा की पावर 15 जो है वो 3 ओमेगा क्यूब की पावर 5 होगी वो, है ना, और उसकी वैल्यू 1 होती है। ये 1 प्लस ओमेगा की जगह फिर से माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर फिर से एज इट इज, तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये चीज कितनी बार आ रही है इसमें, देखो 1 2 3 और ऐसे अप टू 2n टर्म्स तक आ रही है, 2n टर्म्स तक। अब एक बार इसकी इसकी खुद की वैल्यू देखते हैं हम लोग, दो की मिलाकर कितनी वैल्यू आ रही है, देखें तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, और ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 है ना, मतलब ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है। अब इसके बाद भी एक टर्म आएगी, नेक्स्ट टर्म आएगी, है ना। अच्छा, वेट, देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, और वो मिसप्रिंट ये है कि इस जगह पर है ना, इस जगह पर, इसमें इस जगह पर एक स्टेप आपको करना है, और वो क्या है, 1 माइनस ओमेगा पावर 4 डॉट ओमेगा की पावर 8, तभी कुछ काम बन पाएगा। फिर उसके बाद में ये टर्म है। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ वो बता देता हूँ एक बार। 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8, यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8, है ना, यही चीज यहाँ पर है, 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8। अब जरा गौर करो, ये है क्या, 1, देखो 1 माइनस ओमेगा पावर 4, तो इसको लिख क्या सकते हैं, ये देखना, ये जो है इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1, और ओमेगा पावर 8 जो है वो ओमेगा पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो वो हो गया ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह इस 1 और इस ओमेगा स्क्वायर की जगह फिर से माइनस का ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा पहले ऑलरेडी है, तो माइनस का 2 ओमेगा, माइनस का 2 ओमेगा आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो अरे रे रे रे, कहाँ चला गया ये, अरे यार, वेट,
कौन से क्वेश्चन के साथ कर दिया ये अपन ने? अच्छा सेकंड के साथ कर दिया क्या? नहीं 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 नहीं, रुको, ये ऐसे नहीं है, वेट, अपन तो बात लास्ट वाले की कर रहे हैं ना। इसको भी हटाओ यहाँ से, हटाओ इसको। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये। अब ये जो है ना, ये वाला जो स्टेप है, यहाँ कह रहा हूँ मैं जो स्टेप, 1 - ω⁴ प्लस ω⁴8, 1 - ω⁴ प्लस ω⁴8। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो बता रहा हूँ। देखो ये जो माइनस का 2ω² है ना, इसको तो लिखेंगे तो सही, बट इसको थोड़ा सा इधर सरका दो, क्योंकि ये तो इस वाले की वैल्यू है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी खुद की क्या वैल्यू होगी, देखो ω⁴ को तो ओमेगा लिख दिया, और ω⁴8 को ω⁴6 ω², होता है, इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। देखो 1 - ω⁴ प्लस ω⁴8, 1 - प्लस ω² और 1, इसकी जगह -ω और -ω है ही सही, माइनस का 2ω, है ना। तो ये यहाँ पर भी आ गया क्या, -2ω। अब ठीक उसी प्रकार से इसकी भी वैल्यू 4 आ जाएगी, हर दो को मिलाकर वैल्यू 4 आ रही है, तो यहाँ पर ये डॉट 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 पे यहाँ जो आएंगे उनकी भी वैल्यू हर दो को मिलाकर 4 आएगी। और ऐसा कब तक हो रहा है, 2n टाइम्स तक, 2n टाइम्स तक, और हर दो को मिला के, तो 2 2 जा 4, भाई ये कितनी बार आ रहा है, 2n टाइम्स। ये जो 4 आ रहा है भाई, हर, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये 2n टाइम्स है, और हर दो को मिलाकर है ना 1 4 बन रहा है, हर दो को मिलाकर 1 4 बन रहा है, यानी इसका आधा करना पड़ेगा 2n टाइम्स का, दैट इज n, दैट इज n। और हर बार बन क्या रहा है, 4, तो ये इसका आंसर आएगा 4 पावर n। इसका फुल एंड फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4 पावर n, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं ऐसे कह रहा हूं, हर दो को मिलाकर एक नया 4 बन रहा है, हर दो ब्रैकेट की सहायता से एक नया 4 बन रहा है, हर दो को मिलाकर अगर एक नया 4 बन रहा है और ऐसा 2n टाइम्स बार हो रहा है, तो हर दो से बनता तो एक ही है, तो एक के लिए यहाँ पर मैंने 2 का डिवाइड दिया, वो कितना हो गया n, और आ क्या रहा है 4, तो आंसर हो जाएगा 4 पावर n, 1 - ω⁴ प्लस ω⁴8। ये देखो, ये मैंने यहाँ करवा दिया इसको अरेंज, ठीक है ना, इस तरीके से होगा ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, आगे देखो, सम ऑफ pth पावर ऑफ रूट्स जब p बराबर इंटीजर हो। देखो इसमें क्या होता है, 1 की पावर p प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ω² की पावर p, ω² की पावर p अगर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कब, p इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, p इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना, 3 का जब मल्टीपल नहीं हो, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। कब, p इज मल्टीपल ऑफ 3, p इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अच्छा, इसको एक एग्जांपल की तरफ मदद से समझते हैं। जैसे मान लो अगर 7th पावर अगर आपको कह दे, इनकी खुद की भी तो पावर आ जाती है, तो इसको क्या लिखना है, देखो 1 प्लस ओमेगा की पावर 7, है ना, और प्लस ω² की पावर 7, दैट इज ω⁴14। अब इसके लिए क्या करें, देखो अब ओमेगा पावर 7 क्या है, ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा, है ना, तो देखो 1 तो एज इट इज आ गया, ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 6 1 होता है, तो ओमेगा रह गया, प्लस ये ओमेगा की पावर 14 है, तो ये ओमेगा की पावर 12 डॉट ω², तो ω² रह गया, सही है। अच्छा, अब और इसकी वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है, सही है ना। अच्छा, अगर जैसे मान लो 12th पावर के लिए कहे, 12th पावर, तो उसको भी आपको इसी में ही कर देना ब्रेक, कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 12 प्लस इसका
2n टाइम्स होता है ना। तो 12 दूना 24, तो ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 12 आ गया। pth टर्म के लिए p की जगह लिख दिया। इसको भी देखा जाए तो ये जो है ना ये 14, इसको स्क्वायर की पावर 7 ही लिखना था, 12 नहीं था ये। 2 7 जा 14 है ना। अब सही है। अच्छा, अब इसमें क्या करें देखो ध्यान से, तो ये तो कितना हो गया ओमेगा की पावर 24, ओमेगा की पावर 24। देखो वैसे तो ओमेगा की पावर 12 जो है वो ओमेगा क्यूब का की पावर 4 है, तो इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी, है ना। और इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी, 1 + 1, सही है। अच्छा, अब ये खुद क्या है ओमेगा, तो 12 दूना 24, और वो कितना होता है ओमेगा क्यूब की पावर 8 होता है, 3 8 24, है ना। तो इसकी भी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये 1 1 1 1 दैट इज 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, ठीक है। ये लो, जेई मेंस 2020 में आया है ये क्वेश्चन। कह रहा है द सम ऑफ 1/62 पावर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज। ये आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है ना। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।